हरे कृष्ण। नमो विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते यतुदास्यधिकारी इति नामिने। नमो विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामी इति नामिने। नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे। जय श्रील प्रभुपाद की जय, गुरु महाराज की जय, निताय गौर प्रेमानंदे। हरि हरि बोल हरि बोल। जय जय श्री चैतन्य जय नित्यानंद जय अद्वैत चंद्र जय गौर भक्त वृंद। जय जय श्री चैतन्य जय नित्यानंद जय अद्वैत चंद्र जय गौर भक्त वृंद। जय जय श्री चैतन्य जय नित्यानंद जय अद्वैत चंद्र जय गौर भक्त वृंद। श्री श्री चैतन्य महाप्रभु की जय, श्री श्री नित्यानंद गोसाई की जय, श्री श्री अद्वैत ठाकुर की जय, श्री श्री गदाधर पंडित की जय, श्रीवास आदि गौर भक्त वृंद की जय, श्रील प्रभुपाद की जय, गुरु महाराज की जय, निताय गौर प्रेमानंदे। हरि हरि बोल। तो श्री चैतन्य चरितामृत आदि लीला अध्याय 3 श्लोक संख्या 71 तक हम पढ़े थे। अंग शब्दे अंश कहे सेह सत्य है, माया कार्य नहीं सब चिदानंदमय। तो कृष्ण वर्णम दिशा कृष्णम संग पांगस्त पार्षदम यज्ञ संकीर्तने प्राय जजंती ही सुमेधसा। इसी श्लोक की जो अंग शब्द है उनकी व्याख्या। तो एक अंग है चैतन्य महाप्रभु की शरीर विग्रह श्रीमुख श्री अंग, वो है शारीरिक अंग कांति। श्री अंग श्रीमुख जय करे दर्शन तार पापोच्छय है पाए प्रेम धन कलम पड़े थे। तो एक अंग क्या अर्थ है, और ये अंग ही उनकी अस्त्र है। अंग की एक अर्थ है महाप्रभु की शारीरिक रूप तथा कांति, जिसके दर्शन से जीवों की पाप क्षय हो जाता है और प्रेम प्राप्ति होती। तो श्री अंग अस्त्र की काम करते हैं। अंग की एक अर्थ है। अंग की दूसरा अर्थ है जो वर्णन कर रहे हैं यहाँ, अंग शब्दे अंश कहे सेह सत्य है। दूसरी अर्थ है अंग की। अंग की दूसरी अर्थ है जो अंग शब्द का अर्थ अंश भी है। तो महाप्रभु की जो अंश है वो माया कार्य नहीं चिदानंदमय। तो ये आध्यात्मिक है, चित सचित आनंदमय है। तो अंश है, पूर्ण अंश की बात आई। तो अंग शब्द निश्चय ही पूर्ण अंश का सूचक है। ऐसे प्राकट्यों को कभी भी भौतिक प्रकृति के उपजब नहीं मानना चाहिए, क्योंकि ये सभी दिव्य ज्ञान एवं आनंद से पूर्ण है। श्रील प्रभुपाद जी इस श्लोक के तात्पर्य लिखते हैं, भौतिक जगत में यदि किसी मूल पदार्थ से एक अंश लिया जाए तो उस मूल पदार्थ में भी कभी कमी आ जाता है, किंतु पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान पर माया की कार्य की लेस मात्र भी प्रभाव नहीं पड़ता। इस उपनिषद में कहते हैं, ओम पूर्णमदम पूर्णमिदम पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेव अवशिष्यते। भगवान परम पूर्ण है, और चूंकि ये परम पूर्ण है अतएव उनसे जितने भी उद्भव होते हैं तथा यह घटनामय जगत
फिर भी ये परम पूर्ण रहते हैं। परम पूर्ण से जो भी उत्पन्न होता है वह अपने आप में भी पूर्ण होता है, चूंकि ये परम पूर्ण है। अतएव उनमें से अनेक पूर्ण इकाई प्रकट होने पर भी ये पूर्ण से बने रहते हैं। ये उपनिषद परम सत्य की दुनिया में एक और एक मिलकर एक होता है, एक और एक मिलकर एक होता है, और एक में से एक घटाने पर भी एक ही बचा रहता है। अतः मनुष्य को भौतिकता की दृष्टि से परमेश्वर के अंशों की कल्पना नहीं करनी चाहिए। परमेश्वर के जो अंश है वो भी पूर्ण है, जैसे परमेश्वर पूर्ण है तो उनके अंश भी पूर्ण है। आध्यात्मिक जगत में भौतिक शक्ति का कोई प्रभाव नहीं होता एवं अंशों को भौतिक गणना नहीं होती। अंश की भौतिक गणना नहीं होती आध्यात्मिक जगत। भगवत गीता के 15वें अध्याय में भगवान कहते हैं कि सारे जीव उनके अंश है। भौतिक तथा आध्यात्मिक जगतों में असंख्य जीव है, किंतु फिर भी भगवान कृष्ण अपने आप में पूर्ण रहते। यह सोचना भ्रम होगा कि भगवान के अंश सारे ब्रह्मांड में परिव्याप्त है, अतः भगवान अपना व्यक्तित्व खो बैठे हैं। यह तो भौतिक गणना है। ऐसी गणनाएं केवल भौतिक शक्ति माया के प्रभाव के अधीन संभव है। आध्यात्मिक जगत में भौतिक शक्ति की अनुभूति केवल उसकी अनुपस्थिति से ही होती है। विष्णु तत्व कोटि में एक विस्तार से दूसरा विस्तार होने से शक्ति का क्षय नहीं होता। ठीक उसी तरह जिस प्रकार एक दीपक से दूसरा दीपक जलाने पर प्रकाश का क्षय नहीं होता। मूल दीपक से हजारों दीपक जलाए जा सकते हैं और हर दीपक की शक्ति समान होगी। इस तरह वह समझना चाहिए कि कृष्ण तथा भगवान चैतन्य से लेकर राम, नृसिंह, वराह आदि जितने भी विभिन्न विष्णु तत्व विभिन्न युगों में प्रकट होते हैं, ये समान परम शक्ति से संपन्न होते हैं। ब्रह्मा जी तथा शिव जी जैसे देवता भौतिक शक्ति माया के संसर्ग में आते हैं, अतएव उनकी शक्तियां भी विभिन्न स्तर की होती है, किंतु विष्णु के समस्त अवतार शक्ति में समान होते हैं। विष्णु के समस्त अवतार शक्ति में समान होते हैं, क्योंकि माया का प्रभाव उनके निकट तक नहीं आ सकते। कृष्ण सूर्य सम माहय अंधकार, जहाँ कृष्ण तप नहीं माया का। तो भौतिक संसार की जो गणनाएं है, भौतिक संसार की जो स्थिति है, आध्यात्मिक संसार की स्थिति और गणनाएं भी दूसरी। तो एक से मिलके एक ही होता है, और एक से एक घट भी जाए तो शून्य नहीं होता, एक ही रहता है। तो ये जो प्रथा है, ये जो गणनाएं आध्यात्मिक जगत की है। तो पूर्ण से भगवान कृष्ण के अवतार, जैसे भगवान कृष्ण पूर्ण है, परिपूर्ण है, तो उनसे जितने भी उनके अवतार है वो भी पूर्ण ही है, पूर्ण शक्तिमान है। तो अंश का अर्थ उनकी भाग नहीं है ना, वो बराबर की है ना। तो ये इनकी व्याख्या इस श्लोक के द्वारा किया जाता है। अंग शब्दे अंश कहे सेहो सत्य है, माया कार्य नहीं सब चिदानंदमय। तो उनकी जितना अंश भी हो, तो अंश होने से मानो कि ये पूर्ण नहीं है, ये कोई आंशिक नहीं है, भाग नहीं है, विभाजन नहीं है। तो अद्वैत नित्यानंद चैतन्य द्वि अंग, अंगेर अवयव गण कहिए उपंग। तो ये जो दो अंग है चैतन्य महाप्रभु के, जो दो अंग है, पूर्ण अंग, पूर्ण अंश है, और श्री नित्यानंद प्रभु और श्री अद्वैत ठाकुर। अंग की जो अवयव है, अंग की जो अंश होता है, शुक्र उनके शरीर के अंग है, इन दोनों अंग के अंश उपांग कहलाता है। अंग उपांग तीक्ष्ण अस्त्र प्रभुर सहिते, से सब अस्त्र है पाषंड दलिते।
अंग उपांग तीक्ष्णाय अस्त्र प्रभुर सहिते सेई सब अस्त्र है पाषंड दलिते। इस तरह भगवान अपने अंग तथा उपांग रूपी तीक्ष्ण अस्त्र से सुसज्जित है। ये सारे अस्त्र श्रद्धाविहीन नास्तिकों का दलन करने में सक्षम है। तो ये महाप्रभु के सब अस्त्र हैं। महाप्रभु के रूप, अंग, अंग कांति तो स्वयं अस्त्र है जो जीवों की पापों को क्षय करने वाले हैं, और उनकी जो अंश है, उनकी जो पूर्ण विस्तार है, नित्यानंद प्रभु अद्वैत ठाकुर आदि, वो भी तीक्ष्ण अस्त्र हैं, पाषंड को दलन करने में सामर्थ्य है, दुष्ट की दलन करने में, है ना। नित्यानंद प्रभु किसी जगह में प्रवेश कर जाए, किसी गांव में या किसी मोहल्ले में, और वो म्लेच्छ है और भरे हुए पाषंड से, तो है तो मार देंगे नित्यानंद प्रभु, नहीं तो हरि नाम देके उद्धार कर ले जाएंगे। नित्यानंद प्रभु की जितनी भी लीलाएं हैं आप देखिए। प्रचार कार्य में बंगाल प्रदेश में या आप बंगाल में जाके प्रचार करो, जगन्नाथपुरी से चले जाओ और प्रचार करो। तो प्रचार करने में महाप्रभु बंगाल पहुंचे अपने पार्षदों के साथ, नित्यानंद प्रभु पार्षदों के साथ पहुंचे, तो उनकी प्रचार कार्य का नाम नित्यानंद त्रयोदशी है। तो पढ़ेंगे चैतन्य भागवत से। ऐसे ऐसे जगह में उन्होंने प्रचार किए, हरि नाम वितरण किए महाप्रभु के आदेश और महाप्रभु की कृपा से। जो म्लेच्छ की देश है, म्लेच्छ की नगर है, नगरी है, और अनगिनित पाषंड है। तो ये पाषंड की दलन, है ना, अस्त्र तो उठाए ही नहीं, है ना, अस्त्र तो है ही नहीं, तो क्या अस्त्र? पापी को तो मारना नहीं है, सब तो पापी पापी है, पापी जनों को पाप को नष्ट करना है। जगाए माधाई से शुरू किए नित्यानंद प्रभु, और बड़े बड़े मुस्लिम राजा और जमींदार आदि सबों की दलन किए। तो इसलिए यहाँ पर कविराज गोस्वामी वर्णन करते हैं, अंग उपांग तीक्ष्ण अस्त्र प्रभुर सहिते सेई सब अस्त्र है पाषंड दलिते। ये सारे अस्त्र श्रद्धाविहीन नास्तिकों का दलन करने में सक्षम है। तात्पर्य, यहाँ पर पाषंड शब्द अत्यंत सार्थक है। जो व्यक्ति पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान की तुलना देवताओं से करता है वह पाषंड कहलाता है। पाषंड वो व्यक्ति है जो देवी देवताओं के साथ भी भगवान को गिना दे। ये कृष्ण और देवी देवता तो बराबर, इसको पाषंड कहलाता है। ये पाषंड व्यक्ति परमेश्वर को संसारी स्तर तक नीचे लाने का भी प्रयास करते हैं। ये कभी कभी अपना कल्पित भगवान ला खड़ा करते हैं, या किसी सामान्य व्यक्ति को भगवान मानकर उसका भगवान होने का विज्ञापन करते हैं। ये इतने मूर्ख होते हैं कि किसी को चैतन्य या कृष्ण का अगला अवतार बताते हैं, भले ही उसके कार्यकलाप प्रामाणिक अवतार से कितना ही विपरीत क्यों न हो। इस तरह ये अबोध जनता को मूर्ख बनाते हैं। जो व्यक्ति बुद्धिमान है और वैदिक ग्रंथों के आधार पर भगवान के लक्षणों का अध्ययन करता है, वह इन पाषंड द्वारा मोहग्रस्त नहीं हो सकता। पाषंड या नास्तिक व्यक्ति भगवान के लीलाओं या भगवान की दिव्य प्रेमा भक्ति को नहीं समझ सकते। उनके समझ में भक्ति सामान्य सकाम कर्मों से श्रेष्ठतर नहीं है, किंतु जैसा कि भगवत गीता में पुष्टि हुई है, पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान तथा उनके भक्त पुण्य आत्माओं की रक्षा करते हैं और दुष्टों की दंड देते हैं। परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृतां। और इस तरह इन मूर्ख नास्तिकों पर नियंत्रण रखते हैं। दुष्ट जन सदैव पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान का निषेध करने का चेष्टा करते हैं और भक्ति के मार्ग में बाधाएं उत्पन्न करते हैं, किंतु भगवान अपने प्रामाणिक प्रतिनिधियों को भेजते हैं और इस मूर्खता को नियंत्रित करने के लिए स्वयं अवतरित होते हैं। तो पाषंड व्यक्ति वो हैं जो कृष्ण को नहीं मानते, या कृष्ण को देवी देवताओं से गिनते, या कृष्ण को सामान्य मनुष्य समझते हैं,
या कृष्ण और चैतन्य महाप्रभु के अवतार को ना समझ के कली युग में तरह तरह लोगों को भगवान रूप में स्थापित करते हैं और भगवान घोषणा करके सामान्य जनता को गुमराह करते हैं। ये पाषंड है ना, पाषंड। हरे कृष्ण प्रभु जी, हरे कृष्ण प्रभु जी। अभी आवाज आ रही है, काफी देर से आपकी आवाज नहीं आ रही थी। हरे कृष्ण। तो बताया भी नहीं मेरे को। अभी आ रही है ना? जी प्रभु, अभी आ रही है। अरे ओके। तो नित्यानंद गोसाई साक्षात हलोधर, अद्वैत आचार्य गोसाई साक्षात ईश्वर। श्री नित्यानंद गोसाई साक्षात हलोधर तथा भगवान बलराम है और अद्वैत आचार्य साक्षात ईश्वर है। शिवासादि पारिषद सैन्य संगे लैया, दुई सेनापति बुले कीर्तन करिया। तो श्रीवास आदि जनों के साथ, ये श्रीवास आदि जितने भक्त हैं ये सेना है, और उनके सेनापति ये दोनों नित्यानंद गोसाई और अद्वैत ठाकुर। तो ये दोनों सेनापति श्रीवास ठाकुर जैसे अपने सैनिकों के साथ पवित्र भगवान नाम का कीर्तन करते हुए सर्वत्र विचरण करते हैं। पाषंड दलन बना नित्यानंद राय, आचार्य हुंकारे पाषंडी पलाई। नित्यानंद प्रभु के स्वरूप से ही सूचित होता है कि ये पाषंडियों के दलन करता है, और अद्वैत आचार्य जी की ऊंची गर्जना से सारे पाप तथा सारे पाषंडी भाग खड़े होते, सारे भाग खड़े होते। संकीर्तन प्रवर्तक श्री कृष्ण चैतन्य, संकीर्तन यज्ञ तारे भजे से धन्य। संकीर्तन आंदोलन के प्रवर्तक तो श्री चैतन्य महाप्रभु हैं, और इस कली युग में जो इस यज्ञ में जो भाग लेते हैं, जो भागीदारी बनते हैं, तो वो भाग्यवान है। और संकीर्तन कीर्तन के माध्यम से जो भगवान के भजना करते हैं, उपासना करते हैं, वो धन्य है ना, वह निस्संदेह भाग्यवान। सेई तो सुमेधा आर कुबुद्धि संसार, सर्वयज्ञ होइते कृष्ण नाम यज्ञ सार। सेई तो सुमेधा आर कुबुद्धि संसार,
सर्व यज्ञ होते कृष्ण नाम यज्ञ सार। ऐसा व्यक्ति सचमुच बुद्धिमान है, सही तो सुमेधा, जो कीर्तन के माध्यम से भगवान की उपासना करते हैं, भजना करते हैं, पूजा करते हैं, कि वो ऐसा ही व्यक्ति सुमेधा है। जबकि अन्य अल्पज्ञानी व्यक्तियों को जन्म मृत्यु के चक्र को भोगना पड़ता है। समस्त यज्ञ में भगवान के पवित्र नाम का कीर्तन सर्वश्रेष्ठ यज्ञ है, सर्वश्रेष्ठ। कोटि अश्वमेध एक कृष्ण नाम सम, जेई कहे से पाषंडी दंडेदार जमो। करोड़ों अश्वमेध एक कृष्ण नाम के समान है, ऐसा जो कहते हैं वो पाषंडी है और जम उनको दंड देने वाले हैं। तो कृष्ण नाम एक कृष्ण नाम करोड़ों अश्वमेध यज्ञ से भी भारी है, एक कृष्ण नाम। और कोई व्यक्ति ये कहते हैं, जो व्यक्ति यह कहता है कि 1 करोड़ अश्वमेध यज्ञ भगवान कृष्ण के पवित्र नाम के कीर्तन के तुल्य है, यह निश्चित रूप से नास्तिक है, पाषंडी। उसे जमराज अवश्य दंडित करते हैं। तो आप सोचिए कृष्ण नाम की कैसे अद्भुत महिमा है। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो यहाँ पर कविराज गोस्वामी वर्णन करते हैं जे कृष्ण नाम से अद्भुत महिमा मंडित है। अश्वमेध यज्ञ आप जानते हैं, अश्वमेध यज्ञ 100 अश्वमेध यज्ञ के बाद शास्त्र में वर्णन है, वो इंद्र बन सकता है, स्वर्ग के अधिपति। तो यहाँ पर कहते करोड़ों अश्वमेध यज्ञ भी एक कृष्ण नाम के बराबर नहीं। ऐसे अद्भुत महिमा कीर्तनों की, भगवान के नाम की, नाम यज्ञ की। भगवान के पवित्र नाम हरे कृष्ण के कीर्तन में जिन 10 अपराधों की सूची बताई गई है, उसमें 8वां अपराध है ईश्वर के पवित्र नाम कीर्तन की तुलना ब्राह्मण या संतों की दान देने, परोपकार, शैक्षिक संस्थान खोलने, मुक्त भोजन बांटने जैसे पुण्य कार्यों से नहीं करनी चाहिए। इसको पुण्य एक कार्य मानना है ना। पुण्य कार्य का फल कभी भी कृष्ण के पवित्र नाम के कीर्तन की तुलना नहीं कर सकता। हरे कृष्णा। सुन पा रहे माता जी? एक बार अनम्यूट कर बोलिए तो। जी प्रभु जी, अभी आवाज आ रही है आपकी, बीच में थोड़ी देर के लिए गई थी। हरे कृष्ण। तो यदि कोई सूर्य ग्रहण के समय 1 करोड़ गाय भी दान में दे, यदि यह गंगा जमुना के संगम में करोड़ों वर्ष तक निवास करे, या यज्ञ में ब्राह्मणों को स्वर्ण के पर्वत दान दे दे, तो भी वह हरे कृष्ण के कीर्तन से प्राप्त होने वाले लाभ के शतांश भी अर्जित नहीं कर सकते। गो कोटि दानम ग्रहे खगस्य प्रयागो गंग उदक कल्पवास यज्ञायुक्त मेरु सुवर्ण दानम गोविंद कीर्तनो न समम शतांशे। दूसरे शब्द में, जो व्यक्ति हरे कृष्ण कीर्तन को एक पुण्य कर्म मानता है, यह पूर्णतया दिग्भ्रमित है। निस्संदेह यह पुण्य है, किंतु वास्तविकता तो यह है कि कृष्ण तथा उनके नाम दिव्य होने के कारण समस्त संसारी पुण्य कार्य से सर्वथा पारे है। पुण्य कर्म भौतिक स्तर पर होता है, किंतु कृष्ण नाम का कीर्तन नित्यांत आध्यात्मिक स्तर पर होता है। अतः भले ही पाषंडी इसे ना समझे, किंतु पुण्य कर्म कभी भी नाम कीर्तन की समता नहीं कर सकता।
ये नामों की महिमा है। कोटि अश्वमेध एक कृष्ण नाम सम, जेई कहे से पाषंडी दंडे तारे जम। कोटि अश्वमेध एक कृष्ण नाम सम, करोड़ों अश्वमेध यज्ञ एक कृष्ण नाम के समान। ऐसा भी जो कहते हैं वो पाषंडी और नास्तिक है और जम द्वारा वो दंडित होंगे। तो ऐसे नामों की अद्भुत महिमा है। और श्रील प्रभुपाद जी यहाँ पर वो वैदिक शास्त्र से उपमा देते हैं, जे कोई सूर्य ग्रहण के समय 1 करोड़ गाय भी दान में दे, सूर्य ग्रहण के समय दान पुण्य प्रदान करते हैं, तो इस समय 1 करोड़ गाय भी दान दे, यदि यह गंगा जमुना के संगम में करोड़ों वर्षों तक निवास करे, या यज्ञ में ब्राह्मणों की शरणों की पर्वत दान दे, तो भी यह हरे कृष्ण के कीर्तन से प्राप्त होने वाले लाभ के शतांश भी अर्जित नहीं कर सकता है। तो ये नाम कीर्तन की अद्भुत महिमा है इसमें वर्णित है। और आगे भागवत संदर्भ ग्रंथेर मंगलाचरणे ये श्लोक जीव गोसाई करियाछेन बाखाने। भागवत संदर्भ के मंगलाचरण में श्रील जीव गोस्वामी ने इनकी व्याख्या में निम्नलिखित श्लोक दिया है। अंत कृष्ण बहिर्गौरम दर्शितांगदिवैभवम कलो संकीर्तनाद्यौ स कृष्ण चैतन्यामाश्रिता। मैं भगवान श्री कृष्ण चैतन्य महाप्रभु का आश्रय ग्रहण करता हूँ, जो बाहर से गौर वर्ण के हैं किंतु भीतर से स्वयं कृष्ण हैं। अंतः कृष्ण बहिर्गौरम। इस कलियुग में वे भगवान के पवित्र नाम का संकीर्तन करके अपने विस्तारों अर्थात अपने अंग तथा उपांगों का प्रदर्शन करते हैं। उपपुरा नेह सुनी श्री कृष्ण बचन कृपा करी बृहस्पति करियाछेन कथन। उप पुराणों में हम श्री कृष्ण का व्यासदेव पर यह कहकर अपनी कृपा प्रदर्शित करते सुनते हैं। हे विद्वान ब्राह्मणों, कभी कभी मैं कलियुग के पतित लोगों को भगवत भक्ति के लिए प्रेरित करते हुए संन्यास आश्रम ग्रहण करता हूँ। अहम एव कचित ब्रह्मणो संन्यास आश्रमम आश्रितः हरि भक्ति ग्राह्यामि कलो पाप हतान नरान। हे विद्वान ब्राह्मणों, कभी कभी मैं कलियुग के पतित लोगों को भगवत भक्ति के लिए प्रेरित करने हेतु संन्यास आश्रम ग्रहण करता हूँ। संन्यास आश्रम ग्रहण करता हूँ। भागवत भारत शास्त्र आगम पुराण चैतन्य कृष्ण अवतारे प्रकट प्रमाण। श्रीमद् भागवत, महाभारत, पुराण तथा अन्य वैदिक साहित्य यह सिद्ध करने के लिए प्रमाण देते हैं कि श्री कृष्ण चैतन्य महाप्रभु कृष्ण के अवतार है। महाप्रभु कृष्ण के अवतार हैं। प्रत्यक्ष देखे नाना प्रकट प्रभाव अलौकिक कर्म अलौकिक अनुभव। तो भागवत बताते हैं, महाभारत में प्रमाण है, तरह तरह के शास्त्र उपनिषद में प्रमाण है, आगम वैदिक साहित्य में प्रमाण है और पुराणों में तो है। जो चैतन्य महाप्रभु जो है ये कृष्ण है, स्वयं कृष्ण है, अवतारी कृष्ण है। कृष्ण और चैतन्य महाप्रभु में कोई भेद नहीं है। तो कोई भी व्यक्ति भगवान चैतन्य के प्रकट प्रभाव को उनके असाधारण कार्य तथा असामान्य कृष्ण भावनाभूति से भी प्रत्यक्ष देख सकते। तो महाप्रभु के बारे में जो थोड़ा बहुत भी जानते हैं तो समझ पाएंगे कि ये अलौकिक कार्य है और अद्भुत महिमा मंडित है। महाप्रभु के दर्शन जिस समय प्रकट लीला में महाप्रभु के दर्शन करके लाखों करोड़ों लोग भक्त बने, प्रेमा भक्ति को प्राप्त हुई। और जब महाप्रभु प्रकट भी है इस समय, महाप्रभु की लीला कथा के श्रवण के माध्यम से भी जीव अपने जीवों की कलमश नष्ट हो जाता है।
और प्रेमा भक्ति को प्राप्त करते हैं। कल हम सारे श्लोक पढ़ रहे थे ना, जैसे अद्भुत अलौकिक प्रभाव है महाप्रभु के। महाप्रभु मानो कि कोई लायक हो ना हो और साधन के कार्य में भी गड़बड़ी है और साधन करने में समर्थ भी ना हो, कैसे भी वजह से, किंतु महाप्रभु के चरण आश्रित हो जाए तो उनकी सारी जो कमी है पूरी हो जाती और त्वरित गति से, बहुत तीव्र गति से भगवान भक्ति के रास्ते पे चल पड़ते हैं और प्रेमा भक्ति को प्राप्त करते हैं। ऐसा अद्भुत महिमा महाप्रभु के आश्रित होने वाले जनों की। महाप्रभु से पहले लोग ऐसा नहीं थे जो आगम पुराण और शास्त्र, महाभारत और भागवत आदि ना था, ये सब थे, किंतु आप देखेंगे भक्त बहुत ना कि गिने चुने लोग भक्ति करते थे, कृष्ण को समझ पाते थे, कृष्ण भक्ति में। महाप्रभु के पूर्व समय, प्राक महाप्रभु के युग में आप भक्त तो आप गिन सकते हाथों में इतने, किंतु महाप्रभु के बाद देखिए भक्त की बाढ़ सर्वत्र है ना, भगवान की भक्ति करने लगे, कृष्ण को लोग समझ पाए, कृष्ण भक्ति प्राप्त के, प्रेमा भक्ति को प्राप्त कर। ये अलौकिक कर्म है महाप्रभु के। तो इसमें कृष्णदास कविराज गोस्वामी कहते हैं महाप्रभु को, चैतन्य महाप्रभु के प्रकट प्रभाव को भी और उनके असाधारण कार्यों को असामान्य कृष्ण भावना भूति से भी प्रत्यक्ष देख सकते हैं। देखिए ना देखे जत अभक्तेर गण, उलुके ना देखे जन सूर्य किरण। किंतु श्रद्धा विहीन और अभक्त जन देख के भी नहीं देख पाएंगे, जिनमें कोई श्रद्धा नहीं है, जिनको चैतन्य महाप्रभु के चरण आश्रित होने की कोई इच्छा नहीं है, या महाप्रभु के जो पार्षद जन है, उनके जो शिष्य जन है, या उनमें कोई भक्ति और श्रद्धा, उनमें कोई सम्मान नहीं, या महाप्रभु के प्रवर्तित आंदोलन, जो संकीर्तन आंदोलन में भाग लेने का कोई इच्छा नहीं है, तो वो सब लोग कुछ भी नहीं समझ पाएंगे, देखने के बाद भी ना देख पाएंगे। जैसे उल्लू के ना देखे जन सूर्य की ना किरण, जिस तरह उल्लू सूर्य की किरणों को नहीं देखते, वो जानते भी नहीं है जो दिन होता भी हो और सूर्य होते भी है, सूर्य की किरण होती भी, क्योंकि वो दिन में तो सोता रहता, आंख बंद करके रहता, और उनकी जागना तो रात को जागता है, इसलिए वो कभी भी सूर्य को नहीं देखते, इसलिए सूर्य को समझ ही नहीं पाते। तो जो लोग श्रद्धाहीन है और जो अभक्त जन है, जो पाषंड है, और वो कभी भी नहीं समझ पाएंगे महाप्रभु, और ना कृष्ण को समझ पाएंगे, ना भक्ति कृष्ण भक्त जनों को समझ पाएंगे। देखिए ना देखे जत अभक्तेर गण, उल्लू के ना देखे जन सूर्य किरण, उल्लू के ना देखे जन सूर्य किरण। तो तामशील रूप चरितै परम प्रकृष्टै, सत्येन सात्विकतया प्रबलैश्च शास्त्रै, प्रख्यात दैव परमार्थ विद्यां मतैश्च, नैवासुर प्रकृतया प्रवन्ति बोद्धुम्। हे प्रभु, जो लोग आसुरी वृत्तियों से प्रभावित हैं, जो आपकी अनुभूति नहीं कर सकते, हे प्रभु, जो लोग आसुरी वृत्तियों से प्रभावित है, ये आपकी अनुभूति नहीं कर सकते। यद्यपि आप अपने महान कार्य, रूप, चरित्र तथा असामान्य शक्ति के कारण स्पष्ट रूप से सर्वश्रेष्ठ है, जिनकी पुष्टि सभी सात्विक शास्त्र और दिव्य प्रकृति वाले विख्यात आध्यात्मवादियों द्वारा होते हैं, किंतु जो लोग नास्तिक हैं, असुर प्रवृत्ति है, वो तो उल्लू की तरह, उस सूर्य को जैसे उल्लू नहीं जान समझ पाते, तो नहीं समझ पाएंगे और ना ग्रहण करेंगे। आप न लुकाईते कृष्ण नाना जत्न करे, तथापि ताहार भक्त जानय ताहारे। तो महाप्रभु जब प्रकट हुए तो महाप्रभु को कोई कहते जे आप तो कृष्ण हैं, है ना, तो महाप्रभु दोनों हाथों से अपने दोनों कान बंद कर, मैं कृष्ण नहीं, कृष्ण के भक्त हूँ,
है ना, कृष्ण भक्त हूँ। तो सारे संसार के समस्त लोगों के सामने महाप्रभु कहते मैं एक सामान्य भक्त हूँ, किंतु जो भक्त है कृष्ण के तो उनसे कैसे छुपाएंगे। इसलिए कबीराज गोस्वामी कहते हैं आपना लुकाई ते कृष्ण नाना जत्न करे। भगवान कृष्ण आपने को छुपाने के लिए तरह तरह के प्रयास किए, है ना, और संसार को दिखाई जब एक सामान्य भक्त हूँ और भक्ति सीख रहा हूँ, सबों की कृपा से भक्ति करने की प्रयास कर रहा हूँ, रोते बिलखते कृष्ण के लिए, जो भगवान महाप्रभु की जो उन्माद अवस्थाएं आदि हैं, जिनमें एक भक्त हूँ और मैं कृष्ण के लिए लालायित हूँ। स्वयं कृष्ण होके भी आपने कुछ छुपाने के लिए प्रयास किए, किंतु उनके जो भक्त हैं वो तो समझ पाए ये भक्त नहीं है, भक्ति नहीं सीख रहे, ये तो स्वयं कृष्ण है, भक्ति सिखाने के लिए आए और भक्ति प्रदान करने के लिए आए, सबों को प्रेमा भक्ति दान देने के लिए आए। हे प्रभु, भौतिक प्रकृति के भीतर हर वस्तु काल देश तथा विचार से सीमित है, फिर भी आपके गुण अद्वितीय तथा असीम होने से ऐसी सीमाओं से सदैव पारे होते हैं। कभी कभी आप इन गुणों को अपने ही शक्ति से ढक लेते हैं, फिर भी आपके अनन्य भक्त हर परिस्थिति में आपका दर्शन पाने में समर्थ हैं और समझ पाते हैं जो आप हैं और आप अपने को ढकने के लिए प्रयास कर रहे हैं। असुर स्वभाव कृष्ण कभू नहीं जाने, लुकाईते नारे कृष्ण भक्त जन स्थाने। जो असुर स्वभाव के हैं वो कभी भी कृष्ण को नहीं जान सकेंगे, किंतु कृष्ण अपने शुद्ध भक्त से अपने आप को छिपा नहीं पाते। इसलिए तो रूप गोसाई बात देखते ही कहते महाप्रभु के नमो महाबदन्ना कृष्ण प्रेम प्रदायते कृष्णाय। जे आप तो कृष्ण हैं, नमो महाबदन्नाय परम दान देने वाले, नमो महाबदन्नाय कृष्ण प्रेम प्रदायते, कृष्ण प्रेम प्रदान करने के लिए कृष्णाय कृष्ण चैतन्य। कृष्ण है, ये कृष्ण चैतन्य जो है कृष्ण ही है, गौरति से नम। ये जो कृष्ण है कृष्ण चैतन्य के रूप में प्रकट हुए हैं और आप गौर वर्ण धार, आपको प्रणाम। तो जो कृष्ण भक्त जन है, जो कृष्ण के निजी जन प्रेमी जन है, वो तो जान पाए जे स्वयं कृष्ण गौर वर्ण के रूप में आए, कृष्ण भक्ति प्रेमा भक्ति प्रदान करने के लिए आए और सबों को दान देने के लिए आए, है ना। तो लुकाईते नारी कृष्ण भक्त जन स्थान, जो भक्त है उनके सामने तो कृष्ण नहीं छुपा पाए, महाप्रभु अपने स्वरूप को ढक नहीं पाए, वो अपने को प्रकट क्या करे भगवान, वो भक्त ने प्रकट करा दी। भक्त के सामने भगवान कुछ भी ना करते, भक्त समझ पाते जब भगवान कृष्ण है और कृष्ण की तो भक्त और भगवान की आदान प्रदान। तो भगवान अपने जोग माया समावृतम ढक नहीं पाए, कुछ कितने भी आवरण के अंदर क्यों ना रहे, भगवान को समझ जाते। कितने लीला भी अब ड्रामा नाटक क्यों ना, सामान्य मनुष्य लीला करे और मनुष्य के जैसे व्यवहार करे, तभी भी भक्त समझ ही पाते। ये कर तो रहे मनुष्य जैसा, किंतु ये मनुष्य नहीं तो भगवान। तो महाप्रभु की प्रकट लीलाओं के समय नवद्वीप के जितने भक्त जन है प्रेमी हुआ, शिवास आदि आदित्य ठाकुर तो चलो ठीक है, चैतन्य पार्षद है, बाकी नवद्वीप के कीर्तन में भाग लेने वाले जो भाग्यवान जीव वो भी समझ पाए कि महाप्रभु चैतन्य महाप्रभु सामान्य व्यक्ति नहीं, स्वयं कृष्ण है। और संन्यास ग्रहण करने के बाद जगन्नाथपुरी नीलाचल धाम में जितने भी भक्त थे सब जानते थे स्वयं जगन्नाथ। लुकाईते नारी कृष्ण भक्त जन स्थाने लुकाईते। इस भौतिक संसार में दो प्रकार के लोग होते हैं, दो भूतो स्वर्गो लोके अस्मिन् दैव असुर एव च
विष्णु भक्त स्मृत दैव आसुरस्त विपर्जय। आसुरी, इस भौतिक संसार में दो प्रकार के लोग होते हैं, एक तो वे जो आसुर है और दूसरे वो जो दैव है, देवता है। भगवान विष्णु के भक्त दैव है, देवता जन है, किंतु जो इनके सर्वथा विपरीत है वो असुर कहलाते हैं। तो आचार्य जो गोसाई प्रभु, तो ये है कविराज गोस्वामी तत्व निरूपण कर रहे हैं जे महाप्रभु स्वयं अवतारी कृष्ण है। कृष्ण चैतन्य जो है ये स्वयं कृष्ण है, ये अंदर तो कृष्ण है, बाहर गौर वर्ण है। और संकीर्तन आंदोलन प्रवर्तन करा के कलियुग के प्राणियों को, मनुष्यों को उद्धार करने के लिए आए। इस कलियुग में संकीर्तन में जो भाग लेने वाले व्यक्ति सुमेधा सबसे बुद्धिमान है, और कृष्ण नाम की महिमा तो करोड़ों अश्वमेधों से भी जाते हैं। एक कृष्ण नाम करोड़ों अश्वमेध से भी भारी है। तो नाम जपने वाले और नाम करने वाले तो सबसे बड़े यज्ञ के भागीदारी बन रहे हैं इस कलियुग में। और भगवान कृष्ण महाबदन्या दानी के रूप में आए, प्रेमा भक्ति प्रदान करने के लिए। आपने कुछ छुपा के ढक के रख रहे भक्त के आवरण में, भक्तावतार है, भक्त के रूप में आए और भक्ति कर रहे हैं और संसार को तो दिखा रहे, जनों को समझा रहे, किंतु उनके जो निजी जन है, जो भक्त जन, वो समझ पाए, भक्त के सामने नहीं छुपा पाए, और तरह तरह के शास्त्रों की उपमा प्रदान किए। यहाँ पर ये महाप्रभु जो है कृष्ण, ये अवतार नहीं है, ये अवतारी कृष्ण है, जिनसे समस्त अवतार उद्भूत होते। हरे कृष्ण। तो यहाँ तक आज हम कर पाए, आगे कल भक्त अवतारों की बात आएंगे, ये आएंगे आचार्य गोसाई प्रभु भक्त अवतार। तो कल तो हम यहाँ से नहीं पढ़ेंगे, ये श्लोक हम यहाँ तक हम पढ़ाई करते। आज 90 तक हमने पढ़े, बाद में अगले बुधवार को फिर 91 से पढ़ेंगे। कल हम नित्यानंद त्रयोदशी हैं, तो नित्यानंद प्रभु के बारे में कल हम चैतन्य भागवत से पढ़ेंगे और नित्यानंद प्रभु के लीलाओं की वर्णन करेंगे, और सब लोग मिलकर नित्यानंद त्रयोदशी के दिनों में नित्यानंद प्रभु की महिमा वर्णित हो करके, ठीक है। और अगले बुधवार क्लास वीकली क्लास। हरे कृष्ण, धन्यवाद। तो किसी को कोई प्रश्न है तो पूछ सकते हैं, कोई ऐड करना चाहते प्लीज कर सकते हैं। हरि बोल। गौर प्रेमानंद हरे प्रभुपाद की जय, गुरु महाराज की जय। कोई किसी को प्रश्न है तो पूछ सकते हैं, कुछ ऐड करना चाहते हैं कर सकते हैं प्लीज। हरि बोल। हरे कृष्ण कृष्ण हरे कृष्ण। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च सिन्धुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। श्री प्रभुपाद की जय, गुरु महाराज की, आप सब भक्तवृंद की जय। निताय गौर प्रेमानंद। हरे कृष्ण।